दोस्तों आज मैं बात करूंगा फिल्म गमन की गज़ल सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है की। इस गज़ल को जयदेव साहब ने संगीत से सजाया था। शहरयार साहब का कलाम था, यानी शहरयार साहब की रचना थी और सुरेश वाडेकर साहब ने गाया था। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में बताता हूँ और उनका शुद्ध उच्चारण तो आप जानेंगे ही, और पूरे लिरिक्स तो जाहिर है कि आप आज जान जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें जो शेर है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं शख्स शब्द के उच्चारण पर बात करूंगा। पहले शख्स का मतलब है व्यक्ति, ये आप शायद जानते होंगे, लेकिन कई बार कुछ लोग शख्स कह लेते हैं, कुछ शख्स कह लेते हैं, कुछ शख्स कह लेते हैं, शख्स कह लेते हैं। सही उच्चारण इसका है शख्स। शख्स देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है शख्स। इसका मतलब जाहिर है व्यक्ति, इंसान, ठीक है ना। और इसको जो पूरे शेर को आप देखेंगे तो सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, यानी ये टेंशन को बयान कर रहा है, सोच को बयान कर रहा है कवि की और फिल्म में एक्टर की, कि इस शहर में सब लोग परेशान क्यों हैं, यहाँ सीने में जलन और आंखों में तूफान क्यों है। इस शेर का इस्तेमाल कई बार व्हाट्सएप के मैसेजेस में हंसाने के लिए किया जाता है। इस शेर में तो कोई ख़ास बात थी नहीं, आगे चलते हैं। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। बेहिस्सो बेजान आपको शायद परेशान करता होगा कुछ लोगों को। तो शायर कह रहा है कि दिल जब है तो धड़कने का बहाना ढूंढे ना, मतलब कोई ना कोई रीज़न ढूंढे ना। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। पत्थर की तरह बेहिस और बेजान, बेहिस्सो बेजान दो शब्द हैं, बेहिस और बेजान। बे जब किसी शब्द में लग जाता है तो वो बन जाता है विदाउट। उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं, फारसी में बे और बा कई शब्दों से पहले लगता है, तो वही शब्द उर्दू में भी चलते हैं। बा का मतलब होता है विद और बे का मतलब होता है विदाउट। तो बेहिस का मतलब जिसमें हिस ना हो, बेजान जिसमें जान ना हो। तो पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। बेहिस का मतलब शून्य है, मतलब एकदम शून्य है, भावना शून्य है, एकदम अनुभूति शून्य है, जड़ है, कुछ फीलिंग ही नहीं है, फीलिंगलेस है भाई। जैसा पत्थर होता है ना, वैसे ये अगर दिल है तो धड़कने का बहाना ढूंढे। ये क्या कि पत्थर की तरह एकदम भावना शून्य है, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और बेजान सा क्यों है, ऐसा लगता है इसमें जान ही नहीं है। शायराना अंदाज है बात कहने का। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ो, ताहद्दे नज़र एक बयाबान सा क्यों है। तन्हाई एकांत, आप शायद जानते होंगे, एकांत को उर्दू में तन्हाई कहते हैं। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ो, मंजिल डेस्टिनेशन, गंतव्य। रफ़ीक़ो क्या होता है, रफ़ीक़ो, रफ़ीक़ो नहीं, रफ़ीक़ो, रफ़ीक़ो रफ़ीक़ से बना, और रफ़ीक़ का मतलब होता है दोस्त, अपना, नज़दीकी, हमदर्द वगैरह, जनरली दोस्त मान लीजिए। तो ए दोस्तों, हे मेरे मित्रों, ये तन्हाई की कौन सी मंजिल है, यानी तन्हाई में हम रह रहे थे, अब ये कौन सी मंजिल आ गई तन्हाई की, ए मेरे दोस्तों। ताहद्दे नज़र एक बयाबान सा क्यों है, यहाँ तो जहाँ तक नज़र जाती है, ताहद्दे नज़र, ता का मतलब है तक, हद आप जानते हैं लिमिट, सीमा, नज़र आप जानते हैं जहाँ तक दृष्टि जाती है। ताहद्दे नज़र, नज़र की हद तक एक बयाबान सा नज़र आता है। बयाबान क्या है, देखिए, बयाबान को बियाबान भी कहते हैं, बियाबां भी कहते हैं। अगर आपको शेर व शायरी का शौक़ है तो आपने मिर्ज़ा गालिब का वो शेर ज़रूर सुना होगा कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बियाबां में है और घर में बाहर आई है। सुनाए ना शेर। इसका अर्थ अगर नहीं जानते हों और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। तो बात हुई थी बियाबान या बियाबां की, या बयाबान या बयाबां की। इसमें कहा गया कि ताहद्दे नज़र एक बयाबान सा क्यों है। ये तन्हाई की कैसी मंजिल है रफ़ीक़ो, है मेरे मित्रों, कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ एकदम एक बयाबान है, सुनसान, निर्जन, एकदम अकेला, ऐसी जगह जहाँ कोई है ही नहीं, उजाड़, ठीक है ना, बयाबान। फिर है क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। अब ये यहाँ अपने आप को अगर आप आईने में देखें और देखते रहें तो आपको शायद ये शेर याद आ जाएगा। क्या बात है, आईना हमें बहुत देख रहा है भाई, ऐसी क्या ख़ास बात हमें नज़र आ रही है इसको, क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें।
तभी तो ये आईना हमें देखकर हैरान है। मतलब कल्पना की उड़ान देखिए शायर की। ये जो हमारे कवि और शायर होते हैं ना, इनकी कल्पना की उड़ान का तो कोई भाई साहब पार ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो मुझे यकीन है कि गमन फिल्म की ये गज़ल आज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी और गाने के बारे में, किसी और गज़ल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे वीडियोस को दूर दूर तक फैलाइए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, डिसलाइक कर दीजिए। और बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से, माय हिंदी माय उर्दू से। बहुत जल्द आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और उम्दा जानकारी। सलाम हिंदुस्तान, नमस्कार।